नमस्कार, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। कल ही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से एमसीसी ऑल इंडिया लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसीजर में थोड़ा चेंज होने वाला है, ये नोटिफिकेशन मिल गया। ये क्या है चेंज? 2021 का प्रोसीजर और 2022 का प्रोसीजर, इसमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस आने वाला है, ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। 2021 में ऑल इंडिया लेवल पे राउंड 1 और राउंड 2 ये दो ही राउंड कंडक्ट किए जाते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो राउंड थे वो राउंड 1, 2 मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये यूजी के लिए लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी रहेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर सीन देखते हैं तो हम राउंड 1, 2 मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी रहते थे, पर जो ऑल इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जो प्रोसीजर रहती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 और 2 कंडक्ट किया जाता था और उसमें जो सीट रिजेक्ट होती थी या फिर वेकेंट रहती थी वो सारी सीट्स रिस्पेक्टिव वो स्टेट के कॉलेजेस को वापस दी जाती थी। मतलब अगर एक कर्नाटका का कॉलेज है और उसका अगर सीट वैकेंट जाता है राउंड 2 के बाद, तो वो सीट कर्नाटका के एक्चुअल स्टेट प्रोसीजर को दिया जाता था। सो उसका एक्चुअल बेनिफिट कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट को ही होता था। पर अगर यही ऑल इंडिया लेवल पे ये सीट थर्ड राउंड में फिलअप होती है तो उस सीट पे क्लेम सभी इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर की प्रोसीजर के वक्त नहीं कर सकते थे ऑल इंडिया लेवल के सारे स्टूडेंट्स। वो सिर्फ और सिर्फ उसी डोमिसाइल स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलता था। पर इस साल का अगर वो चेंज हम देखते हैं तो ये सीट राउंड 3 में मतलब मॉपअप राउंड में भी फिलअप होगी। वो मॉपअप राउंड के लिए अगर वो सीट आती है तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कैंडिडेचर सब स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें भी वो सीट बचती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। सो इसका एक्चुअली बेनिफिट क्या होगा या फिर लॉस होगा, ये देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल बेनिफिट होने वाला है या फिर लॉस। इसका वर्डिक्ट में जो मेंशन किए हुए पॉइंट्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 मतलब मॉपअप राउंड तक स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल के प्रोसीजर के लिए। लास्ट ईयर तक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए राउंड 1, 2, 3 में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए राउंड 1, 2, 3 में कभी भी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर तक अगर 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है तो आपको राउंड 1 और राउंड 2 में ही आपको एनरोल करना पड़ता था, क्योंकि राउंड 3 ये कंडक्ट ही नहीं किया जाता था। पर इस साल से राउंड 1, 2 और 3 तीनों में डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो विथ देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रेगुलर फीस, जो भी नॉन रिफंडेबल होगा वो पे करके। अगर आपको एडमिशन मिलता है राउंड 1 में तो फिर से फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपके पास रहेगा और सिर्फ वो राउंड 1 में ही रहेगा। 2 और 3 और 4 में ये फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में आपको जो भी सीट मिलती है वो रिस्पेक्टिव सीट आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका अमाउंट फोरफीचर हो जाएगा और आप उस प्रोसीजर से बाहर हो जाओगे। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है तो लास्ट ईयर जैसे ही रूल्स है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। पर अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई करना है तो ये फोरफीचर वाला पॉइंट और रजिस्ट्रेशन इन थर्ड राउंड वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यही चेंजेस सेम यूजी के जैसे पीजी में भी किए हैं। सिर्फ पीजी में 50% कोटा ऑल इंडिया लेवल का रहता है। वो जैसे कोटा पीजी में अगर वो सीट वैकेंट रहती है तो पर्टिकुलर स्टेट्स को वापस वो सीट दी जाती थी, सेम वैसा भी पीजी के लिए भी होगा। वो सीट्स भी राउंड 3 या फिर 4th लेवल पे ही कंप्लीट होगी। मतलब वो सीट स्टेट को कौन से भी हालत में नहीं मिल सकती, राउंड 1, 2, 3, 4 में वो कंफर्म हो जाएगी। पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही रूल रहेगा। आप वो सीट रिजेक्ट नहीं कर सकते हो अगर आपको वो 2nd, 3rd या फिर 4th राउंड में मिलता है। अगर आपने वो रिजेक्ट किया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफीचर हो जाएगा, जब्त किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। ये चेंज आने से क्या इंपैक्ट होगा मेरिट पे? डेफिनेटली ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि फिर से 3rd राउंड 4th राउंड कंडक्ट होगा और मेरिट ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज का और थोड़ा ड्रॉप होगा। पर अगर हम स्टेट लेवल का कंसिडरेशन करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के टोटल अगर 25 कॉलेज यूजी काउंसिलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसमें से
नॉर्मली 100 to 200 सीट्स बैक आ जाते हैं, रिवर्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट को, वो इस साल से नहीं आने वाले हैं। सो इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा स्टेट मेरिट के लिस्ट पे। सो स्टेट का कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है या फिर लास्ट ईयर जितना ही आ सकता है, जो कम आएगा ऐसा प्रेडिक्शन था, वो इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये स्टूडेंट्स 200 सीट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को मिलते थे, पर इस साल से वो डिवाइड हो जाएंगे सारे स्टेट्स के लिए, और जो अगर राजस्थान जैसा स्टेट है, दिल्ली जैसा स्टेट है, वो अगर पार्टिसिपेट करने के लिए आता है ऑल इंडिया लेवल से, तो उसको मार्क्स ज़्यादा रहते हुए वो सीट उसको मिलेगी, ना कि महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलेगी। सो ये निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है यूजी के लिए भी और पीजी के लेवल के भी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स लेवल के लिए। पर ऑल इंडिया लेवल के लिए ये थोड़ी अच्छी बात है कि राउंड 3 और 4th कंडक्ट होने के बाद और भी मेरिट थोड़ा कम आएगा, और जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे नॉन डोमिसाइल या फिर जिनका 11th 12th एक जगह पे हुआ है, डोमिसाइल दूसरे स्टेट्स का है, और वो कौन से भी स्टेट में होम स्टेट जैसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये डिसीजन बहुत अच्छा होगा। फ्री एग्जिट का पॉइंट ध्यान में रखिए और एप्लीकेशन 4 फीचर का पॉइंट ध्यान में रखिए, और भी ऑल इंडिया लेवल के सारे रूल्स देखने के लिए हमारा ही ऑल इंडिया लेवल का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। हमारा अस्मी मेडिकल नाम का टेलीग्राम चैनल भी है, वो ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट्स अलर्ट टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।